जय हिंद दोस्तों, मैं अर्जुन स्वागत करता हूं आप सभी का। आशा करता हूं आप सभी अच्छे हैं, एकदम बेहतरीन हैं। एक बार सभी साथी बताएंगे आप सब कैसे हैं। उम्मीद करता हूं अच्छे होंगे, लाजवाब, जिंदाबाद, जबरदस्त होंगे। सबको राधे राधे, जय श्री कृष्णा, जय श्री राम। भैया जैसा कि आपको पता है, पिछले हमने यूपी ट्रिपल एस सी लेखपाल का बैच, जो कंप्यूटर का धाकड़ बैच हमने चला रखा है, उसमें लगभग 32-33 क्लास हो चुके हैं, जिसमें हम लोगों ने बहुत ही बेहतरीन तरीके से कंप्यूटर के इंट्रोडक्शन, आईटी गैजेट्स, हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, ऑपरेटिंग सिस्टम, सारे ऑप्शन हमने कंप्लीट किए हैं। यानी बेसिक फंडामेंटल हमने कंप्लीट किया है। और अब हम 2-3 क्लासों से भैया नेटवर्क और इंटरनेट पे स्टार्ट है। यानी इंटरनेट से पहले इंटरनेट बनता कैसे, नेटवर्क से बनता है। तो नेटवर्क हमने 2 क्लास किया है, जिसमें हमने बेसिकली नेटवर्क पे पहले बात किया था, पहली क्लास में इंट्रोडक्शन वगैरह। दूसरी क्लास में हमने टाइप ऑफ नेटवर्किंग पे बात किया। आज का भी जो हमारा क्लास है वो टाइप ऑफ नेटवर्किंग पे ही है। यानी आज जो हमारा नेटवर्क का क्लास है वो है भैया नेटवर्क का पार्ट 3। क्या है भैया? नेटवर्क का क्लास पार्ट 3, बहुत ही एडवांस पे जाके पढ़ेंगे। आज हम साइज के अनुसार नेटवर्क पढ़ेंगे। कल की क्लास में हम गाइडेड और अनगाइडेड मीडिया पढ़ेंगे। फिर उसके बाद में ये नेटवर्क का बेसिक खत्म होगा। फिर आगे हम बात करेंगे नेटवर्क के प्रोटोकॉल पे, जिसमें हम 5-6 प्रोटोकॉल पढ़ेंगे। वो धीरे धीरे हम करके एक एक पढ़ेंगे। तो उम्मीद करता हूं आपको पिछली क्लास बहुत ही बेहतरीन तरीके से समझ में आया होगा। आज की जो क्लास है भैया वो भी नेटवर्क के क्लास पर है, और नेटवर्क का आज भैया पार्ट नंबर 3 है। यानी नेटवर्क का क्लास 3 है, और टोटली आज का क्लास नंबर है 34। क्लास ज्यादा जरूर हो गया है, लेकिन बहुत ही एडवांस लेवल पे जाके, बहुत ही एकदम फुल कंप्लीट लेवल जाके एकदम हम कंप्यूटर पढ़ रहे हैं। आप कोई भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, कोई कंपटीशन लेवल की एग्जाम हो या आप ओ लेवल ट्रिपल सी पढ़ रहे हैं, कोई भी आप तैयारी कर रहे हैं, आप सब में ये क्लासेस आप ले सकते हैं। नेटवर्क हम पढ़ रहे हैं, नेटवर्क का पार्ट 3 है। और आज भी जो हमारा क्लास होने वाला है भैया वो होने वाला है टाइप्स ऑफ नेटवर्किंग पे। टाइप्स ऑफ नेटवर्किंग पे आज का जो क्लास है भैया वो भी आज हमारा टाइप्स ऑफ नेटवर्किंग पे। आपको पता है पिछले 2 क्लासों में हमने टाइप्स ऑफ नेटवर्किंग, यानी पहली क्लास में इंट्रोडक्शन ही देखा था। कल की क्लास में हमने देखा कि नेटवर्किंग का जो टाइप है वो हमने 4 पार्ट में किया था। एक बेस्ड ऑन साइज, एक बेस्ड ऑन ट्रांसमिशन मीडिया जो कि हमें पढ़ना है, एक बेस्ड ऑन टेक्नोलॉजी और मैनेजमेंट। कल की क्लास में हमने मैनेजमेंट और टेक्नोलॉजी के अनुसार पढ़ा था हमने, जिसमें पीयर टू पीयर यानी P2P और एक क्लाइंट सर्वर पढ़ा था इसमें टेक्नोलॉजी में, और मैनेजमेंट में प्राइवेट और या प्राइवेट और पब्लिक नेटवर्क पढ़ा था। आज की क्लास जो होने वाली वो नेटवर्किंग का ही होगा, लेकिन किसके आधार पर होगा? साइज के आधार पे होगा। तो टाइप्स ऑफ नेटवर्किंग पे ही हम बात करेंगे। ऐसे नहीं, आप आज की क्लास का हेडिंग लगाएंगे नेटवर्किंग बेस्ड ऑन साइज। क्या हेडिंग लगाएंगे? नेटवर्किंग या नेटवर्क बेस्ड ऑन साइज। आकार के आधार पर नेटवर्किंग, या ऐसे लिखेंगे आकार के आधार पर, आकार के आधार पर या आकार आधारित, या ऐसे लिखेंगे आकार के आधार पर या आकार आधारित नेटवर्क। भैया आज का जो नेटवर्क है वो हम आकार यानी भैया साइज के अनुसार आज हम पढ़ेंगे। साइज के अनुसार जो नेटवर्क है वो फिलहाल हमारा 3 होता है। एक होता है भैया लैन, एक होता है भैया हमारा मैन, और एक होता है वैन। तीसरा क्या होता है? तीसरा भैया होता है वैन। ये लैन जो होता है इसका फुल फॉर्म होता है भैया लोकल एरिया नेटवर्क। लोकल एरिया नेटवर्क। जो मैन होता है इसका फुल फॉर्म होता है मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। जो वैन होता है इसका फुल फॉर्म भैया हो जाएगा वाइड एरिया नेटवर्क। क्या हो जाएगा भैया? वाइड एरिया नेटवर्क। चलिए भैया, लैन के अपने कुछ क्लास होते हैं। जैसे हमें
मेनली आकार के आधार पर 3 ही होता है, लेकिन इसमें 3 हमें और पढ़ना है। लैन का भी भैया सब क्लास होता है, और लैन का जो सब क्लास होगा वो पहला होता है भैया सबसे छोटा, जिसको हम बोलते हैं डैन। दूसरा होगा जो इससे बड़ा होता है उसको हम बोलते हैं पैन, और तीसरा जो होगा इससे बड़ा होगा उससे हम बोलते हैं भैया कैन। डैन का फुल फॉर्म होता है भैया डोमेस्टिक या डेस्क एरिया नेटवर्क। क्या लिखेंगे भैया? डेस्क एरिया, डेस्क या फिर डोमेस्टिक बोल देंगे, डेस्क या डोमेस्टिक, डोमेस्टिक एरिया नेटवर्क। फुल फॉर्म आप याद रखेंगे, फुल फॉर्म अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है। पैन का हो जाएगा भैया पर्सनल एरिया नेटवर्क, पर्सनल एरिया नेटवर्क, और भैया कैन का हो जाएगा कैंपस एरिया नेटवर्क। क्या हो जाएगा भैया? कैंपस एरिया नेटवर्क। चलिए इसका आप एक बार स्क्रीनशॉट लगाएंगे। फुल फॉर्म जरूर याद रखेंगे क्योंकि एग्जाम में फुल फॉर्म अक्सर पूछा जाता है। लैंड, मैन और वैन 3 साइज के अनुसार होंगे। लैंड के अपने 3 सब क्लास होते हैं, डैन, पैन और कैन। डैन का मतलब डेस्क एरिया या डोमेस्टिक एरिया नेटवर्क, पैन का मतलब पर्सनल एरिया नेटवर्क, और भैया कैन का मतलब होगा कैंपस एरिया नेटवर्क। स्क्रीनशॉट लगाएंगे, और स्क्रीनशॉट लगाने के बाद पहला हेडिंग आप लगा लेंगे, क्या? लैंड। पहला हेडिंग आप लगाएंगे, क्या लगाएंगे? पहला नेटवर्क। तो पहला नेटवर्क लगाएंगे भैया लैन। लैन का फुल फॉर्म भी लिख लेंगे, लोकल एरिया नेटवर्क। फिलहाल हमने लिख लिया है लेकिन फिर से लिख रहे हैं, लोकल एरिया नेटवर्क। भैया लैन का फुल फॉर्म क्या हो जाएगा? तो लैन का फुल फॉर्म होता है भैया लोकल एरिया नेटवर्क। ये कैसा नेटवर्क होता है भैया? लैन छोटा नेटवर्क होता है, वो नेटवर्क जो छोटे क्षेत्र जैसे घर हो, स्कूल हो, ऑफिस हो या किसी बिल्डिंग में कंप्यूटर को जोड़ता है। क्या लिखेंगे? लिखेंगे लैन या ये नेटवर्क, ऐसे लिखेंगे, ये नेटवर्क छोटे क्षेत्र, ये नेटवर्क छोटे क्षेत्र जैसे घर हो, जैसे घर हो, बिल्डिंग हो, घर हो, बिल्डिंग हो, ऑफिस हो, ऑफिस या फिर स्कूल, ऑफिस या फिर स्कूल के कंप्यूटर को, स्कूल के कंप्यूटरों को जोड़ता है। चलिए भैया जो आपका लैन होता है, लोकल एरिया नेटवर्क होता है, ये ऐसे नेटवर्क होते हैं जो एक छोटे क्षेत्र को, जैसे हमारा घर हो, स्कूल हो, ऑफिस हो या कोई बिल्डिंग हो, उनमें जो कंप्यूटर लगे होते हैं उन सभी कंप्यूटरों को भैया जो जोड़ता है नेटवर्क, वो नेटवर्क होता है लैन। क्या होता है भैया? लैन। अगर इसके हम उदाहरण की बात करें तो इसका उदाहरण क्या हो जाएगा? उदाहरण होगा भैया जैसे स्कूल के कैंपस का लैब, ऑफिस का लैब, कोई साइबर कैफे हो। क्या लिखेंगे भैया? उदाहरण हो जाएगा स्कूल लैब। क्या हो जाएगा? स्कूल का लैब हो जाएगा। कोई अगर साइबर कैफे है तो वो साइबर कैफे हो जाएगा। और क्या हो जाएगा भैया? नेटवर्क हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑफिस का नेटवर्क। कोई ऑफिस है हमारे पास तो उस ऑफिस का नेटवर्क हो जाएगा, ऑफिस नेटवर्क। तो अगर ऑफिस नेटवर्क है या हमारा कोई स्कूल है, स्कूल कोई कवर कर रहा है, स्कूल का लैब है या फिर साइबर कैफे है, तो इन सभी नेटवर्क, इन सभी में जो कंप्यूटर होंगे उन सभी कंप्यूटरों को जोड़ता है, वो क्या होता है? लैन होता है। अगर इस लैन के विशेषताओं की बात करें तो विशेषताएं भैया ये एग्जाम्पल होता है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। इसकी विशेषताएं क्या होंगी भैया? विशेषताएं यही होती है कि इसकी स्पीड जो होती है वो क्या होता है भैया? स्पीड हाई होता है। क्या होता है? हाई स्पीड होता है, यानी स्पीड जो होती है वो तेज होता है। क्या लिखेंगे भैया? तेज स्पीड लिखेंगे, स्पीड तेज या तेज स्पीड लिखेंगे, ऐसे तेज स्पीड। जो लैन होता है ये मैन और वैन से बहुत फास्ट होता है, लैन और मैन से फास्ट होता है।
तो तेज सॉरी मैन और वैन से फास्ट होता है, तेज स्पीड होगा, स्पीड यानी इसका भैया तेज होगा। अगला भैया अगली विशेषता इसकी क्या होगी, अगली विशेषता होगी भैया कि छोटा क्षेत्र है, कुछ ही किलोमीटर तक रहता है। क्या होता है भैया, क्षेत्र जो है वो छोटा रहता है, छोटा क्षेत्र है यानी कुछ ही किलोमीटर तक, कुछ ही किलोमीटर तक, कुछ ही किलोमीटर तक रहता है। भैया ये लैन जो होता है ये प्राइवेट नेटवर्क होता है और इथरनेट वाईफाई का उपयोग होता है। यानी लैन जो होता है ये क्या होता है भैया, ये हमारा जो नेटवर्क है ये प्राइवेट नेटवर्क होता है, और अगर प्राइवेट नेटवर्क है तो भैया ये ज्यादा सिक्योर होता है। क्या होगा भैया, क्या होगा भैया, ज्यादा सुरक्षित होता है। अगर ये प्राइवेट नेटवर्क है तो ये क्या होगा भैया, ज्यादा सुरक्षित रहेगा। और भैया इसमें क्या होगी, अगली विशेषता इसकी क्या हो जाएगी, अगली विशेषता ये होगी कि इथरनेट और वाईफाई का उपयोग होता है। क्या होगा भैया, इसमें इथरनेट और वाईफाई का उपयोग, और वाईफाई का उपयोग, वाईफाई का उपयोग यानी जो लैन होता है इसमें वाईफाई का उपयोग होता है। अगर इसकी स्पीड की बात करें तो स्पीड कितना तक हो सकता है भैया, तो स्पीड जो इसकी हो जाएगी वो भैया इसकी स्पीड अप्रॉक्स जो होता है वो 100 एमबीपीएस से लेके 10 जीबीपीएस तक होगा। एमबीपीएस का मतलब मेगाबाइट पर सेकेंड और जीबीपीएस का मतलब गीगाबाइट पर सेकेंड। तो जो लैन होता है वो लैन की स्पीड जो होती है वो 100 एमबीपीएस से लेके 10 जीबीपीएस तक इसकी स्पीड हो सकती है। तो आप इसका एक बार स्क्रीनशॉट लगाएंगे, लिखेंगे। चलिए भैया, उम्मीद करता हूं आपने स्क्रीनशॉट लगाया होगा। चलिए भैया लिखेंगे भैया कि जो लैन है इसके ये तेज स्पीड होता है 100 एमबीपीएस से लेके 10 जीबीपीएस तक, छोटा क्षेत्र होता है, प्राइवेट नेटवर्क होता है इसलिए सुरक्षित होता है, इथरनेट और वाईफाई का उपयोग इसमें होता है। लिखेंगे भैया। चलिए, उम्मीद करता हूं आपने इसको लिखा होगा। अगर आपसे एग्जाम में पूछे कि लैन, मैन और वैन में सबसे तेज नेटवर्क कौन होता है तो आप बताएंगे कि भैया लैन। जो जितना छोटा होगा उसकी स्पीड उतना ही ज्यादा होगी। अभी लास्ट में हम आपको कंपैरिजन टेबल बताएंगे, तब आपको समझ में आएगा। इसके एडवांटेजेस पे बात करेंगे। एडवांटेजेस यानी इनके लाभ क्या है। लाभ भैया यही है कि स्पीड जो होती है वो भैया क्या होता है, तेज होता है। स्पीड क्या होती है भैया, बहुत तेज स्पीड होता है, तेज डेटा ट्रांसफर होगा। यानी क्या लिखेंगे, तेज डेटा ट्रांसफर। अगर स्पीड तेज है तो भैया डेटा भी तेज ट्रांसफर होगा। क्या होगा, सुरक्षित और विश्वसनीय होता है। रिसोर्स शेयरिंग होता है, यानी फाइल को हमें शेयर करना है तो उसके लिए है। यानी क्या लिखेंगे, ज्यादा विश्वसनीय है, सुरक्षित और विश्वसनीय होता है। सुरक्षित होता है क्यों, क्योंकि ये एक प्रकार का प्राइवेट नेटवर्क है। सुरक्षित और विश्वसनीय, विश्वास के लायक है, विश्वसनीय, सुरक्षित और विश्वसनीय होता है। और क्या होगा भैया, इसमें भैया कोई भी आप रिसोर्स शेयर कर सकते हैं। रिसोर्स शेयरिंग होता है, जैसे प्रिंटर में कोई फाइल शेयर करना हो। चलिए भैया लिखेंगे, प्रिंटर हो या कोई फाइल हो। चलिए भैया आगे इसके डिसएडवांटेजेस क्या लिखेंगे। डिसएडवांटेजेस, एडवांटेजेस तो हो गया, तो डिसएडवांटेजेस इसके क्या है। यानी इनके अपने कुछ हानियां हैं। क्या हानियां इसकी हैं, हानियां भैया इसका यही है कि इसको सेटअप करने में खर्चा थोड़ा महंगा हो सकता है। क्या लिखेंगे, सेटअप में खर्चा ज्यादा हो सकता है, होता नहीं है
लेकिन ज्यादा खर्चा हो सकता है, सेटअप में ज्यादा खर्चा हो सकता है। और क्या होता है भैया, इसका जो क्षेत्र होता है बहुत ही सीमित होता है, बड़े क्षेत्र के लिए ये उपयोग में नहीं लाया जाता है, सीमित क्षेत्र होता है, सीमित क्षेत्र होता है। भैया मेंटेनेंस के लिए मेंटेनेंस की जरूरत होती है, यानी मेंटेनेंस की रिक्वायरमेंट होती है। चलिए लिखेंगे इसको, मेंटेनेंस की ज्यादा जरूरत होती है, सीमित क्षेत्र होता है, सेटअप में ज्यादा खर्चा हो सकता है। चलिए लाभ इसके लिए स्पीड तेज होता है, डेटा ट्रांसफर स्पीड होगा, और भैया सुरक्षित या विश्वसनीय होता है, रिसोर्स शेयरिंग होता है। चलिए लिखेंगे भैया इसको, लिखेंगे भैया, एक बार आप सभी लिख के और बताएंगे कि आपको समझ में आया। चलिए उम्मीद करता हूं आपने इसको लिखा होगा, उम्मीद करता हूं आपने इसको लिखा होगा। ये है हमारे लाइन, क्या है भैया, ये हो गया हमारा लाइन। अब लाइन के ही अपने कुछ क्लास होते हैं, यानी क्या लिखेंगे, लाइन के कुछ सब क्लास हैं, सब क्लास होते हैं, सब क्लास होते हैं। जैसे कौन कौन से भैया, 3 सब क्लास होते हैं। कितने होते हैं, 3। सबसे छोटा सब क्लास होता है डैन, फिर होता है भैया पैन, और फिर होता है कैन। चलिए लिखेंगे, अभी इसको लिखेंगे और उसके बाद में एक एक का फुल फॉर्म भी हम लिखेंगे। ये आपने लिखा होगा, और डैन का आप पहला लिखने के बाद में आप हेडिंग लगा लेंगे डैन, और डैन में फुल फॉर्म इसका लिखेंगे डेस्क या फिर डोमेस्टिक, डोमेस्टिक एरिया नेटवर्क। या तो हम बोलेंगे डेस्क एरिया नेटवर्क या फिर बोलेंगे डोमेस्टिक एरिया नेटवर्क, दोनों आप एग्जाम में लगा सकते हैं। अगर दोनों आ जाए तो आप डोमेस्टिक लगाएंगे, फिलहाल दोनों आएगा नहीं, लेकिन आ जाएगा तो ध्यान दीजिएगा बोथ का भी ऑप्शन रहेगा। अगर बोथ ना रहे तो आप फर्स्ट प्रायोरिटी डोमेस्टिक को देंगे। भैया ये नेटवर्क एक डेस्क या टेबल पर मौजूद डिवाइस को जोड़ता है, क्या लिखेंगे, लिखेंगे ये लैन का, ये लैन का सब क्लास है, ये लैन का सब क्लास है। और आगे क्या लिखेंगे, ये टेबल या फिर डेस्क, डेस्क पर, ये टेबल और डेस्क पर मौजूद डिवाइसों को जोड़ता है, टेबल पर मौजूद डिवाइसों को आपस में जोड़ता है, डिवाइसों को आपस में जोड़ता है। चलिए लिखेंगे, क्या लिखेंगे, डैन जो होता है ये लैन का सब क्लास है, टेबल या डेस्क पर रखे डिवाइसों को आपस में ये जोड़ता है। जैसे इसके उदाहरण की अगर हम बात करें, इसका उदाहरण की अगर हम बात करें तो जैसे हमारे पास क्या है, कंप्यूटर है, तो कंप्यूटर के साथ कीबोर्ड को जोड़ दिया जाए, ये भी तो डेस्क पर रखा होगा, कंप्यूटर के साथ कीबोर्ड और माउस को भी जोड़ दिया जाए, इसी में भैया क्या जोड़ दिया जाए, प्रिंटर को जोड़ दिया जाए, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा भैया हमारा डैन, क्या हो जाएगा, डैन। जैसे इसी में भैया हमारा क्या है, डेस्कटॉप है, तो डेस्कटॉप प्लस स्कैनर जोड़ दिया जाए, यानी डेस्कटॉप वाले कंप्यूटर में स्कैनर जोड़ दिया जाए, क्या जोड़ दिया जाए भैया, स्कैनर जोड़ दिया जाए। चलिए लिखेंगे भैया, ये हो गया हमारा डैन। चलिए उम्मीद है आपने लिखा होगा। अब डैन की भैया विशेषताएं हैं, अपने इसकी भी विशेषताएं होती हैं। क्या विशेषताएं है भैया इसकी, इसकी अपनी विशेषताएं होती हैं, इनकी अपनी विशेषताएं हैं। क्या विशेषताएं हैं इनकी भैया, सबसे पहली विशेषता तो है कि बहुत ही छोटे नेटवर्क है, बहुत सीमित क्षेत्र होता है,
वायर्ड कनेक्शन होता है और सरल इसका जो संरचना होता है, क्या लिखेंगे, बहुत सीमित क्षेत्र, बहुत ही सीमित क्षेत्र में होता है। आगे क्या लिखेंगे, वायर्ड कनेक्शन होता है। जो कनेक्शन है वो कैसा होता है, वायर्ड होता है, जैसे यूएसबी हो या फिर एचडीएमआई हो। आप सभी एचडीएमआई का फुल फॉर्म बताएंगे। चलिए बताएंगे। एचडीएमआई हमने बताया था कि जो एचडी है, एचडी वीडियो जो है वो एचडीएमआई से निकल के आया, हाई डेफिनेशन। हाई डेफिनेशन मल्टीमीडिया इंटरफेस इसका फुल फॉर्म होता है। और भैया इसका क्या हो जाएगा, अगली विशेषता क्या हो जाएगी, तो अगली विशेषता होगी कि इसकी जो संरचना होती है वो बहुत ही सरल होती है, सरल संरचना होती है। सरल संरचना का मतलब भैया इसको जोड़ना बहुत ही आसान होता है। इसके फायदे क्या हैं, एडवांटेजेस, लाभ क्या है, चलिए क्या लाभ है। सबसे पहला यही लाभ है कि इसको इंस्टॉल करना बहुत आसान, सस्ता, उपयोग में आसान, सेटअप बहुत सरल, यही होता है। क्या लिखेंगे, सस्ता होता है। और क्या लिखेंगे, उपयोग में आसान, उपयोग में आसान। और क्या लिखेंगे भैया, सेटअप, सेटअप या ऐसे लिखेंगे सरल सेटअप। क्या लिखेंगे, जो सेटअप होता है बहुत ही सरल होता है, सरल सेटअप। चलिए डिसएडवांटेजेस क्या है, डिसएडवांटेजेस यानी इनकी हानियां क्या है भैया, इनकी हानियां एक बार ये भी आप सभी लिखेंगे। चलिए लिखेंगे क्या इनकी हानियां है भैया, बहुत सीमित उपयोग है और विस्तार नहीं कर सकते। क्या लिखेंगे, इसकी जो उपयोग है वो बहुत ही सीमित है, सीमित उपयोग, उपयोग सीमित है। और भैया क्या होगा, इसका विस्तार नहीं कर सकते, विस्तार नहीं कर सकते। अगर हम चाहें इसका विस्तार बहुत बड़ा कर ले तो विस्तार इसका हम बड़ा नहीं कर सकते। चलिए लगाएंगे स्क्रीनशॉट। चलिए भैया, चलिए उम्मीद है आपने इसको लिखा होगा। अब अगला लगाएंगे हेडिंग, अगला लगाएंगे हेडिंग। अगला कौन सा हेडिंग लगाएंगे भैया, तो अगला हेडिंग डैन के बाद क्या होगा, पैन होगा। पैन का फुल फॉर्म हो जाएगा पर्सनल एरिया नेटवर्क, पर्सनल एरिया नेटवर्क, इसका ये फुल फॉर्म हो जाता है। ये दूसरा टाइप है भैया। पर्सनल एरिया नेटवर्क क्या हो जाएगा, लिखेंगे ये भी लैन का सब क्लास है, सब क्लास है, सब क्लास। लैन का भैया ये भी क्या है, सब क्लास है। यानी जो हमारा पैन होता है ये भी लैन का सब क्लास है। ये व्यक्ति के आसपास का क्षेत्र को जोड़ता है। क्या लिखेंगे, व्यक्ति, किसी भी व्यक्ति के आसपास के क्षेत्र को ये जोड़ता है। क्या लिखेंगे, लिखेंगे ये नेटवर्क, ये नेटवर्क किसी व्यक्ति, किसी व्यक्ति के आसपास, के आसपास, किसी व्यक्ति के आसपास, आसपास बोले तो 1 से लेके 10 मीटर तक, 1 मीटर से लेके 10 मीटर तक आसपास के उपकरणों को जोड़ता है, उपकरणों को जोड़ता है, को जोड़ता है। यानी भैया 1 मीटर से लेके 10 मीटर तक अगर आपको रेंज बताना है तो वो क्या होगा, वो होता है भैया पैन होता है। जैसे उदाहरण क्या हो जाएगा, उदाहरण भैया क्या हो जाएगा, तो उदाहरण होगा मोबाइल से ब्लूटूथ या एयरफोन। क्या लिखेंगे, मोबाइल से, लिखेंगे मोबाइल से ब्लूटूथ, ब्लूटूथ या ईयरफोन जोड़ना,
अगर हमारे मोबाइल से कोई ब्लूटूथ या एयरफोन जोड़ा जा रहा है तो वो भी पैन में होगा। मोबाइल से हॉटस्पॉट या मोबाइल हॉटस्पॉट से लैपटॉप का कनेक्शन, स्मार्ट वॉच से क्या लिखेंगे, आगे लिखेंगे मोबाइल से, मोबाइल हॉटस्पॉट से, मोबाइल हॉटस्पॉट से लैपटॉप को जोड़ना, लैपटॉप को जोड़ना। और क्या लिखेंगे भैया, लिखेंगे अगला स्मार्ट वॉच, स्मार्ट वॉच से, स्मार्ट वॉच को मोबाइल से जोड़ना, स्मार्ट वॉच को मोबाइल से जोड़ना, मोबाइल से जोड़ना। चलिए भैया इसको आप सभी, इसका भी एग्जाम्पल आप लिखेंगे, इसका भी एग्जाम्पल आप लिखेंगे। चलिए उम्मीद है आपने इसका भी एग्जाम्पल लिखा होगा। चलिए भैया आगे बात करेंगे। पैन की भी अपनी कुछ विशेषताएं हैं। क्या इनकी विशेषताएं हैं? पैन की अपनी कुछ, पर्सनल एरिया नेटवर्क की अपनी कुछ विशेषताएं हैं। क्या विशेषताएं हैं? क्षेत्र छोटा होता है। क्या होगा भैया? छोटा क्षेत्र होता है, जिससे इसमें कोई मेंटेनेंस बहुत आसान होगा। क्षेत्र छोटा होता है और क्या होता है भैया? कम लागत में हो जाता है। सेटअप बहुत आसान होता है, यानी आसान सेटअप है, आसान सेटअप है। और क्या हो जाएगा भैया? आसान सेटअप है और क्या होगा भैया? कम लागत में तैयार होता है, इसमें कम लागत लगता है। और क्या विशेषता हो जाएगी भैया? मोबाइल का ब्लूटूथ, यूएसबी का या वाईफाई का उपयोग होगा। क्या होगा भैया? ब्लूटूथ, ब्लूटूथ वाईफाई, ब्लूटूथ वाईफाई या यूएसबी का उपयोग, यानी इसमें भैया यूएसबी का उपयोग हो जाएगा, मोबाइल के हॉटस्पॉट ब्लूटूथ का उपयोग इसमें हो जाएगा। इसके लाभ क्या है और नुकसान क्या है? पोर्टेबल है, आसानी से कहीं भी ले जा सकते हैं। एडवांटेजेस, एडवांटेजेस है कि भैया ये पोर्टेबल है। क्या है? पोर्टेबल। पोर्टेबल का मतलब भैया आसानी से ले जाया जा सकता है, यानी आप कहीं इसे ले जाना चाहते हैं तो आसानी से आप इसे ले जा सकते हैं, ये इसका फायदा है। कम बिजली की खपत होती है और उपयोग में आसान होता है। क्या लिखेंगे? कम बिजली खपत, बिजली की खपत जो है वो कम होती है। और क्या होगा भैया? आसानी से उपयोग, आसानी से उपयोग, यानी आप उपयोग बहुत ही आसानी से कर सकते हैं। इसके कुछ सीमाएं हैं। क्या है इनकी सीमाएं? सीमाएं भैया इनकी यही हैं कि ये बहुत ही लिमिटेड एरिया तक होता है, यानी बहुत कम दूरी तक, कम स्पीड और सुरक्षा कम रहता है। यानी जो पैन है ये क्या है भैया? लिमिटेड एरिया, इसमें जो एरिया होता है बहुत ही लिमिटेड होता है, लिमिटेड एरिया कवर करता है। और क्या है भैया? स्पीड कम, स्पीड कम होती है। और क्या है भैया? कम सुरक्षित रहता है, कम सिक्योर। चलिए लिखेंगे इसको भी, इसको भी आप सभी, पैन को भी लिखेंगे, पैन को भी आप सभी लिखेंगे। चलिए उम्मीद है आपने इसको भी लिखा होगा। चलिए अगले एक सब क्लास पे बात करते हैं। लैन का सब क्लास है तीसरा सब क्लास, और तीसरा सब क्लास क्या है भैया? कैन है। कैन का फुल फॉर्म हो जाएगा कैंपस एरिया नेटवर्क, कैंपस एरिया नेटवर्क। क्या लिखेंगे? ये भी लैन का सब क्लास है, सब क्लास है।
और क्या लिखेंगे, ये नेटवर्क एक बिल्डिंग या कैंपस को जोड़ता है। कैंपस के या एक बिल्डिंग या कैंपस को कवर करता है। क्या बिल्डिंग एक कैंपस के अंदर कई लैन को जोड़ता है। क्या होगा भैया, ये एक बिल्डिंग या कैंपस, जैसे भैया कोई हमारा कॉलेज हो, कोई हमारा यूनिवर्सिटी हो या फिर भैया क्या हो, स्कूल्स हो। चाहे भैया कोई कॉलेज हो, यूनिवर्सिटी हो या कोई कंपनी हो, क्या हो, स्कूल हो या कोई क्या हो, कंपनी हो, तो उन सभी कंपनी हो तो भैया उनमें के अंदर कई लाइन को जोड़ता है। क्या लिखेंगे, को कवर करता है। चलिए उदाहरण की बात करें, अगर इसके उदाहरण है तो उदाहरण क्या हो सकते हैं भैया, उदाहरण होगा यूनिवर्सिटी का नेटवर्क। क्या होगा, एक हमारा यूनिवर्सिटी है तो उस यूनिवर्सिटी का नेटवर्क हो गया, यूनिवर्सिटी का नेटवर्क। और भैया क्या हो जाएगा, कोई कंपनी है तो उस अपने कंपनी का नेटवर्क हो जाएगा, प्राइवेट यानी अपने कंपनी का नेटवर्क हो जाएगा। कोई कंपनी है, कोई कैंपस है, कुछ है, कोई कॉलेज है तो कॉलेज का नेटवर्क हो जाएगा। क्या लिखेंगे, कॉलेज या कैंपस नेटवर्क। चलिए लिखेंगे, इसका स्क्रीनशॉट आप सभी लगाएंगे, कॉलेज का नेटवर्क। चलिए उम्मीद है आपने लिखा होगा। आगे बात करेंगे, आगे क्या बात करेंगे, इसकी विशेषताएं। क्या विशेषताएं भैया, विशेषताएं यही है कि एक बड़े बिल्डिंग को जोड़ता है। क्या लिखेंगे भैया, कई बिल्डिंग को जोड़ता है, कई बिल्डिंग जोड़ता है। यानी ये नेटवर्क जो होता है इसमें कई नेटवर्क, कई लाइन लगे होते हैं और लाइन का ही पार्ट है तो पार्ट लाइन का ही, लेकिन इसमें कई लाइन केबल होके कई बिल्डिंग को आपस में जोड़ते हैं, जिससे बनता है एक कैंपस, एक यूनिवर्सिटी। चलिए कई बिल्डिंग को जोड़ता है, हाई स्पीड होगा, सेंट्रल कंट्रोल रहेगा। क्या होगा भैया, स्पीड जो है वो क्या होगा, हाई होगा, हाई स्पीड। और भैया क्या होगा, सेंट्रल कंट्रोल रहेगा, सेंट्रल कंट्रोल यानी जो कंट्रोलिंग है वो बहुत ही सेंट्रलाइज होगा, मतलब क्या होगा, सेंट्रलाइज होगा। एडवांटेजेस क्या है भैया, ये एडवांटेजेस यही है कि डिपार्टमेंट के बीच कम्युनिकेशन आसान होता है। क्या होगा भैया, हमारे पास अगर डिपार्टमेंट, कई डिपार्टमेंट हैं तो डिपार्टमेंट के बीच जो कम्युनिकेशन या संचार होता है वो आसान हो जाता है। कोई भी रिसोर्स या शेयरिंग, फाइल शेयर करना हो, रिसोर्स शेयरिंग हो जाएगा आसानी से। यानी डिपार्टमेंटों, हर एक डिपार्टमेंट के बीच का जो कम्युनिकेशन होगा बहुत आसान होगा, कोई भी फाइल आसानी से शेयर कर सकते हैं, परफॉर्मेंस बहुत ही बेटर होता है। क्या होगा भैया, बेटर परफॉर्मेंस रहेगा, बेटर परफॉर्मेंस, जिससे क्या होगा, बेटर परफॉर्मेंस होगा। और भैया इसके डिसएडवांटेजेस क्या हैं, इनके अपनी कुछ सीमाएं हैं। क्या इनकी सीमाएं हैं, सीमाएं भैया इनकी यही है कि ये महंगा पड़ जाता है, महंगा पड़ता है, यानी भैया ये ज्यादा खर्चीला हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ज्यादा खर्चीला हो जाएगा। टेक्निकल मैनेजमेंट बहुत जरूरी होता है। क्या होगा इसमें भैया, टेक्निकल मैनेजमेंट, टेक्निकल मैनेजमेंट जरूरी होता है।
इसमें भैया जो टेक्निकल मैनेजमेंट है वो बहुत ही जरूरी होता है। चलिए लिखेंगे भैया इसको एक बार आप सभी। चलिए भैया, अगर हो गया हो तो अगला हेडिंग आप लोग लगा लेंगे बड़ा वाला नेटवर्क मैन, यानी लैन से तो बड़ा होता है लेकिन वैन से छोटा होता है। क्या होता है भैया? लैन से बड़ा होता है और वैन से छोटा होता है। चलिए चलिए, उम्मीद है आपने ये लिखा होगा। लैन के पार्ट और लैन का नेटवर्क हमारा यहाँ कंप्लीट होता है। दो नेटवर्क बचे, एक बचा भैया मैन और एक बचा वैन। चलिए अगला हेडिंग यानी दूसरा नेटवर्क लगाएंगे मैन। क्या लगाएंगे? मैन। फुल फॉर्म क्या होगा? मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। क्या लिखेंगे भैया? ये लैन से बड़ा और वैन से छोटा होता है। अगर लैन से बड़ा है मतलब लैन से इसकी स्पीड कम होगी, वैन से छोटा है मतलब वैन से इसकी स्पीड क्या होगी? ज्यादा होगी। क्या लिखेंगे भैया? यह नेटवर्क लगभग एक शहर या जनपद को कवर करता है। यानी जो मैन हो जाएगा भैया, ये एक शहर या फिर एक जनपद को क्या करेगा? कवर करेगा। अगर हम उदाहरण की बात करें, क्या लिखेंगे आगे? क्या लिखेंगे? ये लैन से धीमा होता है, लेकिन वैन से तेज होता है। भैया जितना बड़ा नेटवर्क होता है उतना ही भैया वो छोटा होता है। जितना बड़ा नेटवर्क होगा स्पीड उतना ही कम होगी। जैसे छोटा नेटवर्क लैन हो गया तो लैन फास्ट होगा, और लैन में जो डैन होगा वो भी फास्ट होगा। उसके बाद पैन उससे स्लो होगा और भैया कैन उससे भी ज्यादा स्लो हो जाएगा। लैन जो होता है वो मैन से फास्ट होता है लेकिन छोटा होता है। मैन जो होता है वो लैन से बड़ा होता है, वैन से छोटा होता है, इसलिए लैन से स्लो और वैन से फास्ट होगा। उदाहरण की अगर हम बात करें, जैसे इसकी एग्जाम्पल की बात करें तो पूरे सिटी में नेटवर्क देना है, केबल टीवी नेटवर्क देना है। क्या लिखना है? सिटी इंटरनेट सर्विस, यानी पूरे सिटी में क्या देना है? इंटरनेट देना है। और क्या देना है भैया? और भैया क्या एग्जाम्पल इसका हो जाएगा? तो केबल टीवी का नेटवर्क हो जाएगा। क्या होगा भैया? केबल टीवी नेटवर्क, यानी जो हमारे टीवी है उन टीवी का नेटवर्क का केबल जो होगा वो भी मैन में ही आएगा। वो भी क्या होगा? मैन में ही आएगा। चलिए उम्मीद है आपने लिखा होगा। अब अगली आप हेडिंग लगाएंगे। अगला हेडिंग क्या लगाएंगे? इसकी विशेषताएं। क्या विशेषताएं हैं भैया? विशेषताएं पहली यही है कि लैन से बड़ा पर वैन से छोटा, ये आप पहले ही लिख चुके हैं। और क्या लिखेंगे भैया? वैन से तेज स्पीड। वैन से स्पीड जो है वो जो वाइड एरिया नेटवर्क होता है, वाइड एरिया नेटवर्क से इसकी स्पीड क्या होगी? तेज होगी। हाई स्पीड बैकबोन है, कई लाइन इसमें जोड़ा जाता है। क्या होगा भैया? हाई स्पीड बैकबोन मतलब भैया
बहुत तेज स्पीड होता है। और क्या लिखेंगे, कई लैन जोड़ा जाता है। भैया जो आपका मैन बनेगा उसमें भैया जो लोकल एरिया नेटवर्क होगा उसमें कई लोकल एरिया नेटवर्क होंगे, यानी एक नेटवर्क एक लाइन से ज्यादा लाइन अगर जोड़ा जाएगा तो वो बन जाएगा मैन। क्या बन जाएगा, मैन। अब इनके अपने भैया क्या होंगे लाभ, बड़े क्षेत्र में कनेक्टिविटी, यानी इनके भैया एडवांटेजेस। लाभ क्या है, लाभ यही है कि बड़े क्षेत्र में कनेक्टिविटी, यानी जो कनेक्टिविटी होगा वो बड़े क्षेत्र में हो जाएगा। क्या हो जाएगा, आगे लिखेंगे बड़े क्षेत्र तक कनेक्टिविटी, बड़े क्षेत्र में कनेक्टिविटी, यानी जो कनेक्शन है वो बड़े क्षेत्र तक होगा। क्या होगा, तेज स्पीड मिलेगा, तेज स्पीड, यानी स्पीड क्या होगा, बहुत तेज होगा और शहर स्तर पर उपयोगी होगा। क्या होगा भैया, शहर स्तर पर, शहरी स्तर पर उपयोगी, यानी भैया शहर के स्तर पर बहुत ही उपयोगी होता है। सीमाएं क्या है, डिसएडवांटेजेस। सीमाएं भैया यही है कि ये लैन से भैया क्या होता है, स्लो होता है। क्या लिखेंगे, लैन से स्लो होता है। जो लैन है लोकल एरिया नेटवर्क है, लोकल एरिया नेटवर्क से ये क्या हो जाएगा, स्लो हो जाएगा। और क्या होता है भैया, ये महंगा पड़ता है, यानी ये कॉस्टली ज्यादा होता है, महंगा पड़ता है। अगर इसमें कई लाइन जुड़े होते हैं इसलिए इसका मैनेजमेंट जो है वो कॉम्प्लेक्स है। क्या है भैया, मैनेजमेंट कठिन है, यानी इसको मैनेज करना बहुत ही कठिन माना जाता है, यानी ऐसा माना जाता है कि इसका जो मैनेजमेंट है वो बहुत ही कॉम्प्लेक्स है। क्या है, मैनेजमेंट बहुत ही कॉम्प्लेक्स है। चलिए भैया 10 मिनट की क्लास और बची है। आगे अगला आप हेडिंग उम्मीद है आपने लगाया होगा, इसको स्क्रीनशॉट लिया होगा। अब एक लास्ट आज का क्लास जो बचा है, आज का जो क्लास का जो हेडिंग है वो लास्ट है भैया। क्या वो है, लास्ट नेटवर्क वैन। क्या है भैया, वैन है। अगला लगाएंगे हेडिंग वैन। वैन का फुल फॉर्म होगा भैया वाइड एरिया नेटवर्क। क्या होगा भैया, वाइड एरिया नेटवर्क, सबसे बड़ा होता है। क्या होगा भैया, सबसे बड़ा नेटवर्क। तीसरा क्या लिखेंगे, ये लैन तथा मैन से बड़ा है, मैन से बड़ा, लेकिन स्पीड स्लो, लेकिन स्पीड स्लो होता है। भैया बड़ा तो है, नेटवर्क बड़ा तो है, बहुत लंबे जगह तक यानी बहुत लंबा क्षेत्र ये कवर करेगा, लेकिन स्पीड जो होती है वो क्या होता है, कम होता है। ये नेटवर्क पूरे देश या पूरे विश्व को कवर करेगा। क्या होगा भैया, ये नेटवर्क यानी जो वाइड एरिया नेटवर्क या वैन होता है, ये नेटवर्क पूरे देश या फिर पूरे विश्व को कवर करेगा, पूरे विश्व को जोड़ता या फिर कवर करता है, जोड़ता या कवर करता है। यानी जो आपका वैन होता है ये लैन से तो बड़ा होता है, मैन से भी बड़ा होगा, लेकिन लैन और मैन से स्पीड इसका क्या होगा, स्लो होगा। यही इसका डिसएडवांटेज है। ये पूरे देश को जोड़ता है, यानी सबसे बड़े क्षेत्र को ये कवर करेगा। जैसे इसके उदाहरण की बात करें तो पूरे विश्व में इंटरनेट प्रोवाइड कराना हो, यानी इंटरनेट हो, बैंकिंग नेटवर्क हो, रेलवे रिजर्वेशन सिस्टम हो,
क्या होगा भैया, इंटरनेट हो। आगे क्या होगा, बैंकिंग सिस्टम हो, बैंकिंग सिस्टम हो। और क्या हो भैया, रेलवे रिजर्वेशन हो। क्या होगा भैया, रेलवे रिजर्वेशन सिस्टम हो, रेलवे रिजर्वेशन सिस्टम। आप बोलोगे कि भैया रेलवे रिजर्वेशन सिस्टम है तो पूरे विश्व में कैसे कंप्लीट। देखिए इंटरनेट जो है वो आपके देश में ही थोड़ी ना कंप्लीट हो, आपके देश में थोड़ी ना यूज होता है, बहुत सारे देश में यूज होता है। यानी आपके इंडिया से बाहर भी इंटरनेट यूज होता है, तो अगर बाहर हो गया तो मतलब वो विश्व में काउंट होगा। तो पूरे देश में भी इंटरनेट यूज होगा और देश के बाहर भी होता है, इसलिए इंटरनेट पूरे विश्व में आ जाएगा। बैंकिंग सिस्टम आपके देश में भी होता है, बहुत सारे बैंक ऐसे हैं जिनका ब्रांच दूसरे यानी फॉरेन में भी है, तो वो बैंकिंग सिस्टम। रेलवे रिजर्वेशन आपके इंडिया में ही है, तो इसलिए इंडियन रेलवे में रेलवे रिजर्वेशन हो जाएगा। चलिए भैया, चलिए उम्मीद है आपने लिखा होगा। अब आगे बात करेंगे, क्या आगे बात करेंगे, इनकी विशेषताओं पे बात करेंगे। चलिए विशेषताएं, क्या विशेषताएं हैं, क्या इनकी विशेषताएं, फीचर्स क्या है। फीचर से बहुत बड़ा क्षेत्र को कवर करता है। क्या होगा भैया, बहुत बड़ा क्षेत्र कवर करेगा, यानी जो कवरेज एरिया है वो बहुत ही बड़ा क्षेत्र होता है। लैन तथा मैन, लैन तथा मैन से बड़ा, यानी जो लैन है या मैन है उससे भैया ये क्या होगा, उससे बहुत बड़ा होता है। आगे क्या होगा भैया, आगे हो जाएगा लैन से धीमा है, इसकी विशेषताएं है। ये विशेषताएं क्या है, ये इसका क्या हो जाएगा, ये डिसएडवांटेजेस, इसकी खामियां हो जाएंगी। सैटेलाइट हो, फाइबर ऑप्टिक का उपयोग होता है। क्या होगा भैया, सैटेलाइट हो या फिर फाइबर ऑप्टिक हो, क्या होगा भैया, सैटेलाइट फाइबर ऑप्टिक, सैटेलाइट फाइबर ऑप्टिक का उपयोग। अब फाइबर ऑप्टिक क्या है भैया, फाइबर ऑप्टिक एक केबल होता है, फाइबर ऑप्टिक एक केबल होता है। आगे आपको हम बताएंगे, जब बेस्ड ऑन ट्रांसमिशन पढ़ेंगे तो उसमें पढ़ेंगे दो होते हैं, गाइडेड और अनगाइडेड। गाइडेड में 3 केबल होंगे, फाइबर ऑप्टिक केबल, ट्विस्टेड पेयर केबल और एक कोएक्सियल केबल, वो हम आगे पढ़ेंगे। चलिए भैया आगे इसके एडवांटेजेस पे बात करें। सबसे पहला इसका एडवांटेजेस यही है कि बहुत बड़े एरिया को ये क्या करता है, कवर करेगा। क्या करेगा भैया, ग्लोबल कनेक्टिविटी रखता है। क्या रखता है, दुनिया भर में डेटा शेयरिंग करता है। ये क्या रखेगा भैया, ग्लोबल कनेक्टिविटी, ग्लोबल कनेक्टिविटी। भैया ग्लोबल कनेक्टिविटी का मतलब क्या होगा, तो पूरे विश्व को जोड़ता है। क्या करेगा भैया, विश्व जुड़ाव होता है, इसमें क्या होगा, विश्व जुड़ाव होगा। एडवांटेजेस यही है, क्या है भैया एडवांटेजेस, और क्या हो जाएगा, तो रिमोट एक्सेस होता है, दुनिया भर में डेटा शेयरिंग हो जाएगा। क्या होगा भैया, दुनिया भर में डेटा शेयरिंग, डेटा शेयरिंग आसान, यानी कोई भी डेटा शेयर करना हो तो बहुत ही आसान होगा। और भैया इसके एडवांटेजेस इसका क्या होगा कि रिमोट एक्सेस होता है। रिमोट एक्सेस का मतलब कोई भी गड़बड़ हो गया तो आप वहां ना जाओ, आप कहीं भी हो, कहीं से भी आप क्या कर सकते हैं, इसमें कोई भी चेंजेस आप कर सकते हैं। डिसएडवांटेजेस यानी इनकी खामियां क्या होंगी, हानियां या फिर इनकी सीमाएं, चाहे जो भी बोल सकते हैं भैया। ये क्या होगा, ये यही होगा कि लैन और मैन से धीमा होता है। लैन और मैन से क्या होगा भैया,
धीमा होगा, बहुत ही महंगा होगा। क्या होगा? बहुत ज्यादा महंगा होगा, बहुत ज्यादा महंगा पड़ जाएगा। जो आपका वैन होता है ये बहुत ही ज्यादा महंगा पड़ जाएगा। और क्या होगा भैया? सिक्योरिटी इशू इसमें आते रहते हैं। क्या है भैया? इसमें एक होगा सुरक्षा इशू, यानी सिक्योरिटी इशू बहुत ज्यादा होगा। और क्या होगा भैया? मेंटेनेंस जो है, मेंटेनेंस कठिन होता है। क्या होगा भैया? मेंटेनेंस कठिन है। चलिए, अब भैया मेंटेनेंस कठिन क्यों है? जैसे आपको पता है अभी वर्ल्ड वॉर चल रहा है, यानी अभी अमेरिका, इजराइल और ईरान युद्ध चल रहा है। जो ईरान है उधर ही से स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से इंटरनेट केबलिंग आया है आपके समुद्र में होते हुए सी से। तो ईरान कह रहा है मैं उनकी कनेक्टिविटी काट दूंगा। तो कनेक्टिविटी अगर वो कट कर रहा है तो फिर दिक्कत हो जाएगी सिक्योरिटी, तो यहाँ इंटरनेट पहुंचेगा ही नहीं। तो उसको यहां तक लाने के लिए, यानी जैसे स्पीड मान लिया, चलो कभी तो बिछाया गया ही होगा केबल वगैरह, तो जब केबल डाला गया होगा समुद्र के अंदर तो मेंटेनेंस तो हुआ ना, तो उसको मेंटेन करना, उसका मेंटेनेंस जो है बहुत ही कठिन होता है। चलिए लिखेंगे भैया आप इसको। उम्मीद है आपने इसको लिखा होगा। चलिए भैया, चलिए अब भैया ये हमारे थे नेटवर्क। अब हम एक टेबल बना रहे हैं। एक आप टेबल बना लीजिए। एक टेबल आप अगर बना लेंगे तो उससे पूरा नेटवर्क आपका क्या हो जाएगा? कवर हो जाएगा। यानी क्या लिखेंगे? हेडिंग लगाएंगे लैन, मैन और वैन। लैन, मैन और वैन में कंपैरिजन टेबल, कंपैरिजन टेबल। यानी हम क्या बना रहे हैं? लैन, मैन और वैन में केबल बना रहे हैं। इधर क्या है भैया? नेटवर्क का नाम। इधर क्या है? नेटवर्क। ये हमारे क्या है? नेटवर्क है। इधर क्या है भैया? उसका पूरा नाम, यानी इधर है पूरा नाम। और पूरा नाम के बाद इधर क्या है? इधर भैया उसकी क्षेत्र है कि कैसा क्षेत्र कवर करेगा। ये है क्षेत्र, कौन कौन से क्षेत्र को कवर करेगा। इधर क्या है भैया? इधर यहां पे बात कर रहे हैं स्पीड का, कैसा स्पीड होगा। और लास्ट में बात करेंगे उदाहरण, यानी इसके अपने एग्जाम्पल। ये भैया कंपैरिजन टेबल आप बना लेंगे इसे। जैसे जैसे हम ऊपर से नीचे की तरफ जाएंगे भैया क्या होगा? नेटवर्क छोटा होता चला जाएगा। सबसे पहला, सबसे छोटा नेटवर्क डैन होगा, यानी इसका फुल फॉर्म क्या होगा? डेस्क या फिर डोमेस्टिक एरिया नेटवर्क। डोमेस्टिक एरिया नेटवर्क। डोमेस्टिक एरिया नेटवर्क ये हो गया भैया। इसका क्षेत्र क्या होगा? डैन का क्षेत्र क्या होता है? तो एक डेस्क या टेबल होता है। इसका क्षेत्र क्या हो जाएगा? एक डेस्क होगा या फिर एक टेबल हो जाएगा। या तो हम बोलते हैं एक डेस्क तक कवर करेगा या एक पूरे टेबल को कवर करेगा। स्पीड जो है वो बहुत ही कम होता है। स्पीड क्या होगा? कम होगा। उदाहरण की बात करें तो जैसे हमारा कंप्यूटर और इसके साथ में क्या जुड़ा है? प्रिंटर। कंप्यूटर और प्रिंटर। डैन से थोड़ा बड़ा होता है पेन, जिसका फुल फॉर्म हो जाएगा पर्सनल एरिया नेटवर्क। क्या हो जाएगा? पर्सनल एरिया नेटवर्क। इसका भी क्षेत्र क्या होगा? इसका क्षेत्र होगा भैया 1 से लेके 10 मीटर। कहां से होगा भैया? 1 से लेके 10 मीटर तक होगा। इसका भी स्पीड जो होता है वो क्या होता है? कम होगा। उदाहरण की बात करें तो क्या हो जाएगा? ब्लूटूथ हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ब्लूटूथ या फिर वाईफाई हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ब्लूटूथ और वाईफाई हो जाएगा।
चलिए क्या हो जाएगा, ब्लूटूथ और वाईफाई हो जाएगा। चलिए भैया, उसके बाद भैया क्या होगा, इससे बड़ा हो जाएगा लैन। भले ही लैन का ही क्लास है, लेकिन कई लैन को मिला के एक कैन बनाया जाता है, इसलिए कैन बड़ा हो जाएगा। इसका फुल फॉर्म हो जाएगा लोकल एरिया नेटवर्क। लोकल एरिया नेटवर्क। लोकल एरिया नेटवर्क का क्षेत्र क्या हो जाएगा भैया, तो इसका एक क्षेत्र जो होता है वो लगभग एक बिल्डिंग को कवर करेगा। किसको कवर करेगा भैया, एक बिल्डिंग को कवर करेगा। और जो स्पीड होगी वो भैया क्या होगा, ज्यादा होगा। स्पीड होगा वो क्या होगा, वो ज्यादा होगा। यानी जो स्पीड है वो कम नहीं बल्कि क्या होगा, ज्यादा होगा। ज्यादा या फिर इसी को बोले हम क्या होगा, तेज होगा। अगर हम इसके उदाहरण की बात करें, लैन के उदाहरण की बात करें, तो जैसे हमारे स्कूल में क्या है भैया, हमारे स्कूल में लैब है, तो उन सभी लैब का कनेक्शन जो होगा वो हो जाएगा। लैन के बाद हो जाएगा कैन। कैन का फुल फॉर्म होता है भैया कैंपस एरिया नेटवर्क। कैंपस एरिया नेटवर्क। अगर इसके हम क्षेत्र की बात करें तो क्या होगा भैया, एक कैंपस या कई बिल्डिंग को कवर करेगा। क्या होगा भैया, कई बिल्डिंग इसमें आएंगे। कई बिल्डिंग या फिर कैंपस। एक कैंपस हो, एक कैंपस कब माना जाएगा, जब कई बिल्डिंग, जैसे एक यूनिवर्सिटी हो जाती है तो यूनिवर्सिटी से कई कॉलेज अटैच होते हैं, तो कई कॉलेज हो जाएंगे। स्पीड क्या होगा भैया, इनका स्पीड जो होगा वो तेज होगा, यानी ज्यादा होगा या फिर तेज होगा। चलिए क्या होगा, लाइन की जो स्पीड होती है वो भैया 10 से लेके 100 एमबीपीएस से लेके 10 जीबीपीएस तक हो सकता है। भैया इसका उदाहरण क्या हो जाएगा, एक पूरी यूनिवर्सिटी हो जाएगी। क्या हो जाएगी भैया, यूनिवर्सिटी हो जाएगी। यूनिवर्सिटी। चलिए इंग्लिश में लिखे दे रहे हैं, एक पूरी यूनिवर्सिटी हो जाएगी। कैन के बाद भैया इससे थोड़ा बड़ा होता है, यानी बड़ा होगा मैन। मैन का फुल फॉर्म हो जाएगा मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। चलिए इसका क्षेत्र क्या होगा, पूरा शहर होगा। क्या होगा भैया, इसका जो क्षेत्र होगा ये भैया क्या होगा, एक शहर होता है। स्पीड क्या होगा भैया, ये कम हो जाएगा। क्या होगा भैया, स्पीड अब धीरे धीरे क्या होगी, कम होगी, यानी मध्यम स्पीड होगा। क्या होगा भैया, मध्यम होगा। और अगर इसके उदाहरण की बात करें तो क्या हो जाएगा, सिटी का नेटवर्क हो जाएगा। एक पूरे सिटी का नेटवर्क हो जाएगा। पूरे सिटी में यानी पूरे शहर में नेटवर्क देना तो उसके लिए हो जाएगा मैन। और एक सबसे बड़ा नेटवर्क जो होता है वो है वैन। वैन का फुल फॉर्म हो जाएगा वाइड एरिया नेटवर्क। वाइड एरिया नेटवर्क ये किसको कवर करेगा, ये पूरे देश को कवर करेगा या फिर देश या पूरे विश्व को कवर करेगा। इसकी जो स्पीड होगी वो भैया क्या होती है, धीमी होती है। स्पीड क्या होगी, धीमी होगी। उदाहरण की बात करें तो पूरे वर्ल्ड का इंटरनेट क्या हो जाएगा भैया, इंटरनेट। इंटरनेट। चलिए लिखेंगे भैया इसको, कंपैरिजन टेबल आप लगा लेंगे, कंपैरिजन टेबल आप बनाएंगे। चलिए भैया ये क्या है, ये ऊपर से नीचे तक बढ़ते क्रम में यानी बड़े बड़े नेटवर्क का ये उदाहरण है। चलिए उम्मीद है आपने इसको लिखा होगा और समझा होगा बहुत ही बेहतरीन तरीके से। आपको हम यहां पे बताए दे रहे हैं सब बड़ा और छोटा नेटवर्क। जो डैन होता है वो सबसे छोटा है, डैन से बड़ा होता है भैया आपका पैन हो जाएगा, पैन से बड़ा होता है भैया लैन, और लैन से बड़ा होता है कैन,
कैन से बड़ा होगा भैया आपका मैन, और मैन से बड़ा होगा आपका वैन। क्या हो जाएगा भैया? वैन। ये क्या किसके आधार पे है? ये भैया आकार के आधार पर है। क्या है भैया? ये आकार है। ये क्या है? आकार है। आकार। चलिए, ये क्या है भैया? आकार के आधार पर। तो भैया उम्मीद करता हूं आपको यहीं पे क्लास समझ में आया होगा। और अगर हम स्पीड की बात करें तो स्पीड जैसे जैसे आप इधर से इधर तक आएंगे तो यहां तक की स्पीड ये क्या होगी? बढ़ती जाएगी। यहां से यहां तक की स्पीड जो है वो क्या होगी? बढ़ेगी। जो आपका डैन होगा वो सबसे फास्ट स्पीड होगा। यानी यहां से यहां तक की जो स्पीड है वो भैया क्या होगी? स्पीड उल्टा होती है। ऐसे लिखिएगा कि जो आपका साइज होता है वो जस्ट अपोजिट होता है स्पीड का। जितना छोटा साइज होगा स्पीड उतना ही बड़ा होगा, जितना बड़ा साइज होगा स्पीड उतना ही कम होगा। चलिए, उम्मीद है भैया आपने इसका स्क्रीनशॉट लगाया होगा। नेटवर्क के आज की जो तीसरा क्लास है इसमें आकार के आधार पे पढ़े हैं। कल नेटवर्क की चौथी क्लास में हम लोग पढ़ेंगे भैया ट्रांसमिशन के आधार पर, जिसमें हम 3 केबल पढ़ेंगे और रेडियो वेव, माइक्रोवेव, इंफ्रारेड, ये सारी चीजें पढ़ेंगे हम लोग। और फिर उसके बाद में नेक्स्ट क्लास में यानी 5वीं क्लास से हम लोग नेटवर्क टोपोलॉजी पढ़ेंगे। नेटवर्क टोपोलॉजी एक ही दिन में कंप्लीट हो जाएगा, लगभग उम्मीद यही करूंगा एक ही दिन में कंप्लीट हो जाए। उसके बाद हम लोग इंटरनेट स्टार्ट करेंगे। इंटरनेट जब स्टार्ट होगा तो उसमें आईपी एड्रेस क्या होता है, मैक एड्रेस क्या होता है, ये सारी चीजों पे हम बात करेंगे। वेब ब्राउजर क्या होता है, सर्च इंजन क्या होता है, सभी हर एक ऑप्शन पे हम बात करेंगे। तो भैया उम्मीद करता हूँ ये क्लास आपको यहीं पे मैं समाप्त कर रहा हूँ। ये मैं आशा करता हूँ कि आपको क्लास बहुत ही बेहतरीन लगी होगी, और ये भी आशा करता हूँ कि आप अभी तक एक लाइक जरूर किए होंगे और दोस्तों के साथ शेयर भी कर दिए होंगे और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दिए होंगे। तो भैया मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, और नेक्स्ट क्लास जो होगा वो होगा भैया हमारा ट्रांसमिशन के आधार पर नेटवर्किंग। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, सभी को जय मां सरस्वती।